स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जीवन था वो सामाजिक समरसता के लिए समर्पित था। वो देश के पहले ऐसे विद्वान और सन्यासी थे जिन्होंने भारत में व्याप्त जाति परंपरा का विरोध किया, उसके लिए कार्य किया और उन्होंने अछूतोद्धार के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। वही परंपरा का निर्वाह करके आज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह की आयोजन समिति ऐसे हमारे पावन संत रविदास सदगुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम अभिनंदन कर रहे हैं इस ब्रह्म सरोवर के चारों ओर स्वच्छता करने वाले हमारे पूज्य स्वच्छता प्रहरियों का। आज ये सारे लोग उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इनका करतल ध्वनि से और अपने स्थान पर खड़े होकर के आप लोग स्वागत करें। आज ये हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जो समाज में चेतना पैदा करते हैं, समाज में उन्होंने ऐसे काम का वर्णन किया है, आपकी वो सफाई करते हैं, आप इनके सदैव ऋणी हैं। ये प्रतिनिधि हैं उन हजार लाखों लाख लोगों के जो इस देश में स्वच्छता का काम करते हैं। इस पवित्र यज्ञशाला के प्रांगण में इनका हृदय से अभिनंदन है, हृदय से वंदन है। हम सारे लोग इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं आग्रह करता हूं स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज से, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में विगत 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, कि वो संत और सन्यासी हैं, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रतिनिधि हैं। और आज सन्यास की संता, आज जो सन्यास की सत्ता है, आज जो धर्म की संता है, वो हमारे इन सफाई स्वच्छता प्रहरियों के चरणों में प्रणाम कर रही है। यही भारत है, यही समरस भारत है, यही भारत का अतीत है, यही वैदिक भारत है। मैं आग्रह करता हूं सफाई कर्मचारियों में सबसे पहले माताओं का, क्योंकि हमारी संस्कृति ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का कार्य सर्वश्रेष्ठ हो, तो ऐसे जो स्वच्छता प्रहरी और स्वच्छता योद्धा के नाम के इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करता हूं माताओं और बहनों से कि आकर के वहां बैठे जहां व्यासपीठ से आज 5 दिन से संदेश दिया जा रहा है, वेद का संदेश दिया जा रहा है, सनातन का संदेश दिया जा रहा है, धर्म का। मैं आग्रह करता हूं वो किसी प्रकार का संकोच ना करें। ये मंच, आयोजन समिति एक खुले हृदय से आपका स्वागत कर रही है। आज हमारे देश का ऐसा सन्यासी उनके चरणों में प्रणाम करेगा, उनके चरण धोएगा। मैं आग्रह करता हूं अपनी आयोजन समिति से, आदरणीय दिलबाग राठौर जी से, आदरणीय सुरेश मलिक जी से, क्यों आए और इस कार्य में आदरणीय संपूर्णानंद जी का सहयोग दें। मैं आग्रह करता हूं मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों का कि वह भी संपूर्ण प्रकार का यहाँ पे सहयोग करें। वास्तव में ये जो दृश्य है, यही जो है हमें महर्षि दयानंद को देने वाली जो है श्रद्धांजलि है। यही जो है, यही हमारे लिए एक दिव्य कार्य है, यही हमारे लिए एक प्रेरणा है। आप लोग देख रहे हैं कि देश का एक भगवाधारी संत, देश जिसने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र और समाज के लिए दे दिया, आज हमारे इन सफाई कर्मचारियों का, इन माताओं का चरण धो रहा है। यही हमारी वैदिक संस्कृति कहती है। यह जब दृश्य होगा, जब ऐसा भारत बनेगा जहां कोई जाति नहीं होगी, कोई पंथ नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा प्राचीन वैदिक भारत ऐसे ही रहा, जहां भगवान राम ने निषाद को गले से लगाया, भगवान राम ने सबरी को गले से लगाया। कहीं हमारे यहाँ जाति परंपरा नहीं थी, कहीं हमारे यहाँ पंथ परंपरा नहीं थी, लेकिन ऐसे कालांतर में हमारा देश कुछ विकट परिस्थितियों से गुजरा कि ऐसे हमारे यहाँ छुआछूत और जाति परंपरा आई। लेकिन ये महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में ये बनी हुई हमारी, मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से कि कुछ लोग खड़े रहें और हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो प्रॉपर जो है चित्र लेते रहें। तो आज ये जो दृश्य है, ये दृश्य आज कुरुक्षेत्र हरियाणा नहीं, हमारे इन चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। वास्तव में जब ऐसे हमारे संत होंगे जो हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित को ऐसे वर्णन करेंगे, तो एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने स्वप्नों का भारत का नाम दिया था। आज पवित्र ऐसा हमारा वातावरण, जहां 5 दिन से यहाँ यज्ञ चल रहा है, ऐसा पवित्र स्थल जो ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर उपस्थित है, और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरा, जहां आज से लगभग 5200 वर्ष पहले गीता का संदेश हुआ, ऐसे जगह पर, ऐसे पावन स्थल पर हम सम्मान कर रहे हैं। आज रविदास जयंती के अवसर पर संत रविदास की स्मृति को याद करते हुए, और जो उन्होंने कार्य किया था, जो उन्होंने महान कार्य किया था, उसको हम यथार्थ रूप में लाने का कार्य कर रहे हैं। अभिनंदन है हमारे इन स्वच्छता योद्धाओं का, अभिनंदन है इन स्वच्छता प्रहरियों का कि जो आज ये श्रेष्ठ कार्य यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी ऐसे स्वच्छता कर्मचारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे कार्यकर्ता
हमारी आयोजन समिति के सदस्य सभी लोगों को पटका पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे ऐसे जो मैं आग्रह करता हूं कि जो लोग स्वामी जी ने जिनका चरण स्पर्श किया है, चरण धोया है, वो सारे लोग हमारे इस यज्ञशाला के परिसर में बैठे। इसके बाद जो है वो यहाँ आहुति देंगे, उनका सम्मान होगा, उनका अभिनंदन होगा। तो ऐसा एक कार्य, ऐसा एक अनुपम कार्य जो आज के भारत की आवश्यकता है। आज हमारा जो भारत, जब हम कहीं देखते हैं तो विचारधाराओं का जब संकट आता है, जब ऐसे ऊंच नीच का संकट आता है, तो ऐसे कार्य के लिए ऐसा जो प्रयास किया गया है, ये राष्ट्र स्तर पर एक ऐसा जो प्रयास किया गया है, इस ऐसे स्थान पर जहां नित्य हवन, यज्ञ और वेद के मंत्रों की आहुतियां दी जा रही हैं, इससे बड़ा कोई परिसर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता जहां इनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो मैं इस सारे कार्य के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, उनको मंगल शुभकामनाएं देता हूं। आप सारे लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस दृश्य के गवाह बने हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने सारे पत्रकार साथियों का। जो लोग बीच में बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो साइड में आ जाए। थोड़ा पीछे हो। तो ऐसा जो अद्भुत कार्य, ये यज्ञ मंडप हमारा, ये पर्णकुटीर, तो मैं इस सारे कार्य के लिए, इस सारे कार्य को पूरे देश में प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित करने के लिए मैं सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। वास्तव में जो एक कार्य यहां हो रहा है और जो कार्य यहां पे 12 फरवरी तक चलेगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, आयोजन समिति के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय संपूर्णानंद जी का सहयोग करें। आप देख रहे हैं जिस स्थान पर हमारे स्वच्छता प्रहरी, स्वच्छता योद्धा उपस्थित हैं, वो ये स्थान है जो हमारी व्यासपीठ है। जब ऐसे हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे प्रवचन के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे आयोजन होते हैं, तो व्यासपीठ का बड़ा महत्व होता है। वो आचार्य व्यास का प्रतिनिधि वहां बैठ करके वाचन करता है, वो लोगों को यहां से संदेश देता है सत्य का, अहिंसा का, न्याय का। आज उस पीठ पर इस हमारी आयोजन समिति ने उनको बैठाया है जो हमारे लिए स्वच्छता का कार्य करते हैं। वो हमारे जो स्वच्छता प्रहरी हैं, जो इस पवित्र ब्रह्म सरोवर की सेवा करते हैं, यहाँ हर प्रकार के सेवा कार्य से वो जुड़े हैं। तो ये वास्तव में यही भारत है। जब हमारे यहाँ से ऊंच नीच हट जाएगा, जब हमारे यहाँ से जाति भेदभाव हट जाएगा, तो आप देखिए कि हमारा कैसा भारत होगा। यदि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यदि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तो हमें एक कार्य करना होगा जो कार्य आज संपूर्णानंद जी महाराज कर रहे हैं। वास्तव में जब हम अपने अतीत को देखेंगे, हम अपने वैदिक भारत को देखेंगे, तो कहीं हमारे यहाँ जाति परंपरा नहीं थी, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन कालांतर की ऐसी त्रुटियां हुई। लेकिन यदि हमारा सन्यासी खड़ा हो जाएगा, हमारे देश का धर्म खड़ा हो जाएगा, हमारे देश के ऐसे धर्म पुरुष खड़े हो जाएंगे, तो इस प्रयास से जो समरसता आएगी, इस प्रयास से जो समाज का संगठन बनेगा, वो समाज हर प्रकार से अद्वितीय होगा। तो आज का ये जो कार्य है, आज संत रविदास जयंती है। आज केवल हरियाणा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संत रविदास को नमन किया जा रहा है। अनेक अनेक कार्यक्रम से उनको नमन किया जा रहा है। लेकिन एक अद्भुत कार्यक्रम इस यज्ञशाला से जो पूरी दुनिया को समरसता का संदेश दे रहा है, ये अपने में एक अभिनव कार्यक्रम है। कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन यहाँ उनको हृदय से लगाया जा रहा है। उनके चरण जो है वो धोए जा रहे हैं। वास्तव में रविदास जयंती पर यही हम सबका दायित्व है। हम ऐसे कार्य करके ही सामाजिक समरसता का काम कर सकते हैं। आज का जो समय है वो समय है लोगों को जोड़ने का। आज का जो समय है वो लोगों को भेदभाव मिटाने का। तो ये भेदभाव मिटे, ये हमारी जो सामाजिक दूरियां हैं ये मिटे, तो निश्चित रूप से भारत हमारा हर प्रकार से शक्तिशाली बनेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जो उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया, जो उन्होंने अपनी वाणी से लोगों को समझाया, जो उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से छुआछूत का विरोध किया, उन्होंने समाज के हर वर्ग को यज्ञ से जोड़ा। उन्होंने यज्ञ और वेद पढ़ने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया।
आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यह कार्यक्रम जो उनको समर्पित है, जो पूरे वर्ष भर चलने वाला है, हमारा ऐसा ही कार्यक्रम पूरे वर्ष भर देश के कोने कोने जाकर के हर प्रकार के भेदभाव मिटा करके समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। आज इस ब्रह्म सरोवर के पावन तट से और इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आज एक शुरुआत की जा रही है, आज एक प्रारंभ किया जा रहा है और ये हमारा कार्यक्रम ये अपने प्रायोगिक रूप में दर्शा रहा है कि वास्तव में हम भेदभाव को नहीं मानते हैं। समाज की जो अंतिम कड़ी में व्यक्ति है उसका उतना ही अधिकार है जितना एक राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए हमारे राष्ट्राध्यक्ष का अधिकार है। तो समाज कैसे जुड़े, समाज के भेदभाव कैसे मिटे, इसके लिए जो है हम सारे लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस आयोजन समिति के लिए, इन स्वच्छता योद्धाओं के लिए एक बार आप पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आज केवल कार्यक्रम एक संक्षेप कार्यक्रम नहीं है, आप भी आज यहां से संकल्प लेके जाएं। आप जिस घर में रहते हैं आपके यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति होगा जो आपकी सेवा करता है, जो आपके हर प्रकार की शुश्रूषा करता है, उसको अपने से आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखना चाहिए, उसको किसी प्रकार का विलग नहीं समझना चाहिए। वो हमारा ही है, जैसे हमारे अंदर नारायण वास कर रहा है वैसे उसके अंदर नारायण वास कर रहा है। जब भगवान परमपिता परमेश्वर ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, जब उन्होंने सबके ब्लड ऐसे एक जैसे बनाए, हमारे शरीर की संरचना एक जैसे बनाई, तो हम मनुष्य का क्या कर्तव्य है जो हम भेदभाव करें। तो हम किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, हम किसी प्रकार का द्वेष ना करें। आज आपको अपने अंदर यदि किसी प्रकार के छुआछूत का भाव है, आपको अपने अंदर किसी प्रकार का भेदभाव है, इस पर्णकुटी में बनी हुई जिशाला में अपने उस अहंकार को, अपने उस भेदभाव को आप आहूत करके जाइएगा कि हम आप अपने घर में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं मानेंगे, हम सबको गले लगाएंगे। जो हमारा कार्य करता है वास्तव में हमारा सहयोगी है, हमारा जीवन का वो बहुत बड़ा भाग है। उसको हम कुछ पैसा देते हैं, कुछ साधन देते हैं, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए पर्याप्त है कि हमारा भाव उसके लिए जागे, हमारा एक चेतना उसके लिए जागे और हम उसको बराबरी का दर्जा दें। आज संपूर्णानंद सरस्वती जी जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन से नीचे उतर करके उनके पांव को हाथ लगा रहे हैं। वास्तव में भारत का विभाजन हुआ, भारत में अनेक आक्रांता आए, उन्होंने इस देश को तोड़ा। उस देश को टूटने का सबसे बड़ा कारण था कि जो हमारे उस समय के शासनाध्यक्ष थे, जिनका शासन था, उन्होंने कुछ भेदभाव की दुनिया बढ़ाई थी। उन्होंने उस वर्ग को गले नहीं लगाया, वो गला हमसे हट गया। आज हम भारत में देखेंगे, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को देखेंगे तो वहां धर्मांतरण की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। एक ऐसा इस्लाम का व्यक्ति आता है, एक ऐसा क्रिश्चियनिटी का व्यक्ति आता है, वो देश को तोड़ने का प्रयास करता है। वो टूटने में अपने तभी सफल होता है जब इस दृश्य का अभाव होता है। जब हम अपने ऐसे लोगों को गले नहीं लगाते हैं, उनसे दोष करते हैं, तो देश टूटता है। तो देश न टूटे, ये देश जैसा आज 5000 साल पहले था, जो एक अखंड भारत था, वो भारत कैसे स्थापित हो। तो आपके आसपास मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, आप जो उनके लिए कर सकते हैं, आज आप इस कार्यक्रम के 5वें दिवस यहां से आप संकल्प लेके जाइएगा। मैं उपस्थित यहाँ पे हरियाणा के अनेक जनपदों से लोग उपस्थित हैं, अनेक आर्य समाज के लोग उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, आपके यहाँ कोई सफाई का कार्य करता है, आपके यहाँ कोई अन्य कार्य करता है, आप उसको लेकर के इस यज्ञशाला में आइए। यही आपके लिए उसके लिए सबसे बड़ा कार्य होगा, सबसे बड़ा उसके लिए यही कार्य होगा। हम रामकृष्ण, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद की संतान है। बोलिए महर्षि दयानंद जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी की, बोलिए गुरु नानक देव जी महाराज की, बोलिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, सभी संतों और सभी ऋषि मुनियों की। अभी जो वेद पाठी ब्रह्मचारियां हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग इस परिसर में उपस्थित हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्थान 2 मिनट रुको, आप 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, सब कोई बैठो। सारे लोग शांति से बैठेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ आर्य समाज के लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पे 15 मिनट के लिए बैठें। 15 मिनट तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आग्रह करता हूं सभी जो हमारे स्वच्छता योद्धा हैं, आज जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं, कि हमारे स्वामी जी और हमारे वेद विद्यालय की ब्रह्मचारियां मंत्र पढ़ेगी। जब वो स्वाहा बोलेंगी तो आपको साथ में स्वाहा बोलना है। आपके सामने आहुति है, सामग्री है, उसकी संविधा से आप यहाँ पे आहुति देंगे। मैं आग्रह करता हूँ स्वामी जी से कि ओ इस
यज्ञ के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में द्वितीय है। जिनको हम लोग समझते थे, आज वो यहाँ पे आहुति दे रहे हैं। एक बार सभी गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब मैं हमारे अपने समाज के, हमारे अपने परिवार के और एक अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले, मैं इनमें से पूछना चाहता हूँ, कोई पति पत्नी भी यहाँ है? जो पति भी और पत्नी दोनों जोड़ा भी हो? अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं होता तो मैं इकट्ठा बिठाता। चलो देखो, आज हमने संकल्प लिया था कि 2 भ्रांतियों को हमने समाज से निर्मूल कर देना है। पहली भ्रांति तो ये कि यज्ञ और वेद को सुनने का, करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का सभी को अधिकार है। जो भी परमपिता परमेश्वर की संतान है, सभी को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो और उसे वेद पढ़ने का, सुनने का और यज्ञ का अधिकार न हो। दूसरा, किसी यज्ञ में, हवन में सबसे पवित्र जो स्थान होता है वो व्यासपीठ होती है। हमने दूसरा भ्रम ये समाप्त करना है समाज के अंदर से कि कोई भी मनुष्य जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, ना कि कोई जाति विशेष में या किसी कुल विशेष में पैदा हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ है। कर्मों से व्यक्ति श्रेष्ठ है। हमारी ये पूजनीय माताएं और ये हमारे बंधु, हमारे भाई दिन रात इस यज्ञ की सेवा कार्य में पहले दिन से खड़े हैं। पहले दिन से रात भर लग करके आपने यहां स्वच्छता की व्यवस्था की है। हम भी अपने घरों में स्वच्छता करते हैं, हम भी अपने घर में झाड़ू मारते हैं। जब हमारी माँ हमारे सामने घर में पोछा मारती है, क्या उसको हम नीचा देखते हैं या नीचा कहते हैं? नहीं। हमारी बहन, हमारी बेटी जब हमारे घर में पोछा मारते हैं, सफाई करते हैं, क्या हम उसको कोई छोटा कहते हैं? नहीं। तो समाज में चारों तरफ स्वच्छता। अरे मैं एक बात कहा करता हूं, स्वच्छता पुण्य है, दुर्गंधी पाप है। छोटे वो हैं, नीच वो हैं जो दुर्गंधी और कूड़ा करकट फैलाते हैं। महान वो हैं जो उसको साफ करके भगवान का काम करते हैं। ये महान हैं, हमसे ज्यादा महान हैं, क्योंकि दिन रात ये उसी काम में लगे रहते हैं। हम तो केवल अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ये अपने घर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और यहाँ ब्रह्म सरोवर पे आने वाले लोग जो कूड़ा करकट फेंक के जाते हैं, उनसे ज्यादा पुण्य इनको लगता है। मैं बता देता हूं, जो यहाँ स्नान करने आते हैं, कूड़ा करकट गंदगी फैला के जाते हैं, उनको तो पता नहीं, भगवान जानता है पुण्य लगेगा या पाप लगेगा। परंतु उस कूड़ा करकट को सफाई करके ये सबको देखने लायक इस ब्रह्म सरोवर को रखते हैं, इनको महान पुण्य लगेगा। मैं यहां से इनको आशीर्वाद देता हूं, महान पुण्य। अब हम यहां से देखो, यहां स्त्रियां, माता भी बैठी है सब पंडाल में, और इनमें भी माताएं बैठी हैं, और हमारे सब भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। और हम यहां से
वेद पाठ करके आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की इस जयंती को समरसता दिवस के रूप में घोषित करते हैं। हम सब एक परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और हम सब महान हैं। ये गुरु रविदास का नारा था और हमारा भी आज यहाँ से यही नारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु वा यद्भद्रं तन्नाशु वा स्वाहा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य घी डालो, घी डालो, 4-5 चमचे घी डालो भर भर के। यस्य मृत्युः कस्मै घी डालो, अच्छा डालो घी, लगातार 4-5 चम्मच। स्वाहा। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकायद्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। ॐ यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्ररसया साहु यस्य मा प्रशीस्मा यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नागः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा। मैं कहूंगा संत रविदास, आप लोग कहेंगे जय। संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। मैं आग्रह करता हूं, एक नारा मैं लगाऊंगा। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। बस ठीक है। मैं आग्रह करता हूं स्वामी संपूर्णानंद जी से, डॉक्टर लयाग्यान जी से, सुरेश मलिक जी से, दिलबाग लाठर जी से कि पहले हमारी जो आज स्वच्छता योद्धा यहाँ उपस्थित हैं उनमें जो हमारी मातृशक्ति हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो पहले ही सो रहे हैं। उनका एक एक लोग आएंगे, उनका यहाँ से अंग वस्त्र दे करके उनका सम्मान किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। नहीं डाल दी सब डाल। जो लोग बैठे हैं सारे लोग ऐसे बैठे रहेंगे। मैं अपने आयोजन समिति के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यहाँ से पहले जो माताएं हैं वो आगे आती जाए, लाइन से आएंगे। माता जी के काफी शॉल लेके आएंगे, शॉल विद्यार्थी शॉल लेके आएंगे। माता जी आइए। हाँ आइए माता जी, सारे लोग इकट्ठे आ जाएं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर देखिए माता जी, इधर देखिए। नहीं कर लेंगे, सामूहिक फोटो होगी। आप लोग थोड़ा पीछे चले जाएं जो अन्य लोग बैठे हैं। हाँ सारे लोग आते जाएं। वास्तव में आज का दिन हम लोग मातृशक्ति का सम्मान कर रहे हैं, अपने स्वच्छता योद्धा का सम्मान कर रहे हैं। और आज की स्वच्छता जो हमारी आवश्यकता है, संत रविदास ने जो सब प्रकार की स्वच्छता बताया, तन की, मन की, धन की, तो ऐसी स्वच्छता का जो कार्य है, जो उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया, उस भक्ति आंदोलन का यही ध्येय था कि एक समरस देश कैसे बने, समरस राष्ट्र कैसे बने। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ष भर जो है स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज पूरे देश में जो है जाएंगे और ऐसे ही संत रविदास के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, महर्षि के संदेश को जाने के लिए सारे लोग कार्य करेंगे। ये सम्मान हो रहा है समाज के एक समरसता का, सम्मान हो रहा है कर्म का, सम्मान हो रहा है एक ऐसे कार्य का। जब ऐसे कार्य का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से भारत हमारा सशक्त बनेगा, संबल बनेगा। भारत हमारा दुनिया का एक
महान राष्ट्र तो हमारा था ही, वो पुनर्स्थापित होगा। तो ऐसे कार्यों पे मैं आप सबसे चाहूंगा, इन सब मातृशक्तियों का हृदय से स्वागत करते हुए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं, ऐसे जो हमारे पुरुष स्वच्छता योद्धा हैं, जो स्वच्छता प्रहरी हैं, जो इस ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर, अभी आप लोग यहां से जाएंगे नहीं, मातृशक्ति यही सब लोग बैठे रहेंगे। जो लोग यहां सम्मान ले लिए वो आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं, उधर आ जाएं। मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वो लोग क्रम से आ जाएं, सारे लोग आ जाएं। महेंद्र जी सबको बुला लें। यहां पर खाना खा के जाना है। हाँ, ये हमारे सारे जितने स्वच्छता प्रहरी हैं, सबको रोड धर्मशाला में सबके भोजन की व्यवस्था है। सारे लोग भोजन करके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। और यहाँ जो हम और कार्यक्रम यहाँ पे हवन यज्ञ का चलता रहेगा। हमारे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली सहित दूर दराज से जो भी हमारे ऐसे आर्यजन आए हैं, सारे लोग जो है यहाँ से भोजन प्रसाद रोड धर्मशाला में करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियां के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा। आज वास्तव में जो रविदास जयंती है, आज जो पूरे देश दुनिया में मनाई जा रही है, इस अवसर पर एक अभिनव जो प्रयोग है, अभिनव जो कार्य है, वास्तव में अद्वितीय कार्य है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ जैसे प्रथम दिन से ही हुआ, सामाजिक समरसता को लेकर के, वैचारिक जो विभिन्नता है उनको एकता लेकर के, आज 5वें दिन भी ये कार्यक्रम उसी प्रकार से जो कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में जो इस प्रकार का भाव दिया गया है, और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ से हमारे सारे आर्य समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। वो सारे लोग इस सारे कार्यक्रम में हमारा सहयोग दे रहे हैं, अपना तन मन धन हर प्रकार से सहयोग दे रहे हैं। बस ठीक है। तो हम सारे लोग, उन सारे जो है लोगों का, ये जो लोग जिनका हर प्रकार का सहयोग है, जो यहाँ आहुति दे रहे हैं, हम सब का अभिनंदन कर रहे हैं, हम सब का स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसा परिसर यज्ञशाला का है जो एक वैदिक परिसर है, जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, जहाँ धर्म है, जहाँ वात्सल्य है, वहाँ ऐसे लोगों का सम्मान, वहाँ ऐसे प्रकार का कार्यक्रम वास्तव में अपना अद्वितीय कार्यक्रम है। 12 दिन तक बंधुओं, जो आप सारे लोग दूर दराज से आए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो हमारे ऐसे आर्यजन आए हैं, सारे लोग अपने मित्रों को, स्वजनों को, परिवार के लोगों को प्रेरित करिए। उनको यहाँ घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा के लिए भेजिए। निश्चित रूप से उनके जीवन में आनंद आएगा, निश्चित रूप से उनके जीवन में एक वैदिक अनुष्ठान का भाव आएगा। सामने रेडी। हाँ, एक स्मृति चलाओ। मैं इनके प्रमुख महेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वो बीच में आ जाएं। एक स्वामी दयानंद का चित्र जो है, हम सारे लोग इनको सामूहिक रूप से भेंट कर रहे हैं। सबको दे दें? हाँ हाँ, सबको एक रुक जाओ भाई, पहले एक ले लो। हाँ, सारे लोगों को यहाँ से महर्षि दयानंद जी का चित्र मिलेगा, उसको अपने यहाँ घर में लगाइए। आप सबकी आपकी दायित्व है कि अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए, उनको खूब पढ़ाइए, लिखाइए, उनके अंदर हर प्रकार से राष्ट्र और धर्म का संदेश दीजिए, राष्ट्र प्रेम भरिए, जिससे वो सारे लोग जो है एक धर्म के मार्ग पर चल सकें। मैं आग्रह करता हूं सभी मातृशक्ति से, जो हमारी माताएं बैठी हैं, वह भी एक बार आ जाएं। और यहाँ हमारे आदरणीय लाग्यान जी, स्वामी संपूर्णानंद जी, हमारी सारी आयोजन समिति उनको चित्र दे करके सम्मानित करेगी। हमारे डॉक्टर लाग्यान जी, स्वामी संपूर्णानंद जी एक मातृशक्ति का सम्मान कर रहे हैं। आप सारे लोग जो है करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ऐसे ही जो प्रतिदिन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, ऐसे ही जो कार्यक्रम हमारा रोज किसी न